अच्छे अच्छे सत्संग में जाएंगे, अच्छे है ना पूजा पाठ कहीं होती है भगवान के यहाँ पर बोलते मैं गरीब हो जो यो पूजा नहीं किया विचार सार पद्मासने सस्तां पंडितां सर्गाय नमः सरस्वती नमो नमः आगंगी की गाय सते नमो नमः गाय सते नमो नमः सत्यनारायणाय ओम तरारविंदे नवदारविंदे बोलो नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है। श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण जपमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण जपमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण भजमन नारायण 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 गुरु नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण सब में नारायण सब में नारायण श्रीमन नारायण 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 सब में नारायण सब में नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
जल में नारायण, थल में नारायण, जल में नारायण, थल में नारायण, नभ में नारायण, नभ का मतलब होता आकाश है, नभ में नारायण, नभ में नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, नभ में नारायण, नभ में नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण, जप मन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जप मन नारायण, भज मन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण सत्यनारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, हर महादेव शंभो। नैमिषारण्य ये जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में, ठीक है, अभी देव को चला। अब जहाँ जिस घर में भगवान की कथा होती है वो तुमने दिखाया है, ये तो बढ़िया, ठीक है, सीतापुर जिले में पड़ता है। इस नैमिषारण्य के दिन 88,000 ऋषि थे और सूत जी एक दासी के पुत्र थे, सूत जी, है ना, और दासी के पुत्र होने के बावजूद उनको सबसे बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया, ज्ञान से ऊपर दिए गए, है ना। प्रवचन सर्वे सूतम पौराणिकम करो, और सभी 88,000 ऋषि जो है भगवान सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रश्न, ऋषि उवाच वर्तयन तपसा किम प्राप्ते वांछितं बलम तस्त्रम सोचमिच्छामि कथयस्य महामुने। कोई ऐसा व्रत बताइए आप जिसको सुनने से मात्र से ही वांछित मन वांछित फल प्राप्त हो जाए और जल्दी हो जाए, है ना, ज्यादा देर ना लगे को, है ना, जल्दी हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं ओम बते तपसा किम वाप्ते वांछितं बलम तस्त्रम सोचमिच्छामि कथयस्य महामुने। इस प्रकार की जब बातें बोली तो सूत जी कहते हैं सुदोवाचा नारदैनेव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरस्य यथावाहं दक्षिणे समाहिता। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं वही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने भी भगवान से ये प्रश्न किया था, हे प्रभु एक बात क्या है, वेदिता नारदो योगी प्राणोग्रहं स्यात् देवर्षि नारद जी घूमते रहते हैं, उनको श्राप मिला होता है कि आप योग नहीं सकते, है ना, वो घूमते रहते हैं, काफी खबर लेते रहते हैं। तो पर्यटन जीव लोकानां के मुकाबला, और जैसे आकाश लोक से पातालोक में आया, पातालोक से नीचे लोक में आ गए, तो नीचे लोक में देखा उन्होंने नाना योनि संपन्ना देशनाना कर्मणि 84 लाख योनियां होती है, 84 लाख योनियां होती है, 84 लाख नरक निबंधन। अब तो 84 लाख योनियों में 70 लाख जो योनि होते ना, सिर्फ बस गाँव जन्म लुगन तो मन एक बार बस गाँव तक कीड़ा मकोड़ा होगा नहीं, है ना। किरमला जो कई प्रकार का किरमला जन्म है ना, 70 लाख से योनि जन्म जोड़ तो तुम्हारे तुम खत्म हो जाए तुरंत, है ना, तुरंत खत्म हो जाते हो। जैसे जन्म लेते हैं और चिड़ियों के जब मरने के दिन आते हैं उसमें टंगा लग जाते हैं, है ना। तो 70 लाख जो योनियां होती हैं तो बरसात के दिनों में, बरसात ऋतु में जन्म लेती है और बरसात ऋतु में वो इस नरक को धो करके दूसरे जन्म को धारण कर लेती है। तो देवर्षि नारद जी ने देखा कि नाना योनि समपन्ना कर्म भी, अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेने के बाद सभी दुखों से ग्रसित हो रखे हैं, अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित होकर के बड़े परेशान हो रखे सारे लोग। केनोपाय नित्यतेषां दुःखनाशो भवेत्
और किस प्रकार से इनका दुख दूर हो जाए, ये मन में संकल्प लेकर के भगवान के लोक में गमन करते हैं। तीनों पाए आदमी इंसान वो होता है जो सहयोग करता है ना। काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपने ऊपर को दर्द अपन थोड़ा सा सब दर्द है ना। किसी के भी लगा पर के दर्द हो से रास्ते में के छोड़ा एक्सीडेंट हुई सब थोड़े लोग ही रहते हैं तो आए ना पर कोई तो उठाने को नहीं करने है ना। सब तो दूर में थोड़ी चीजें लगा कोई नहीं कहते हैं। बड़ा आप तो दर्द नहीं अगर आप लोग बोलते हैं दर्द है ना। तो इंसानियत केवल नहीं जो दर्द महसूस है वही इंसान कहा जाता है। इस प्रकार से नाना योनिस उत्पन्ना निष्का स्वतंत्र येन बायेन कहते शाम इतना तो ये मन में नारद जी भगवान के गर्भ में गमन करते हैं। वहाँ क्या देखते हैं, सत्यनारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषितम। भगवान नारायण का स्वरूप देते हैं। कैसे शुक्ल वर्ण है, साफ वर्ण है, साफ वर्ण गुण विराजमान वर्ण के हिसाब से मतलब सारा बंद क्या है ना। वर्ण शुक्ल वर्ण साफ वर्ण शुक्ल भी शब्द लेते हैं। शुक्ल चार उनकी बुझाए हैं, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म है। लोभ लालच से परिपूर्ण दूरदर्शन थी, कोई प्रकार को लोभ लालच थी। अगर हम 10 रुपये मिला तो मन खाली बावन बजे अगर ये मुँह 10 रुपये है ना, इतना लोभ होता है ना, स्वाभाविक हो जाता है। पर भगवान के हाथों में जो विराजमान है, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, तो लोभ लालच को दूर करते हुए बनमाला विभूषितम। और उन लोभ लालच को जो बलमाला है उनके गले में जो माला है, जो बनमाला है वो लोभ लालच को उनकी नदी का आने नहीं देती है। ऐसे भगवान का स्वरूप देखते हैं कौन, देवर्षि नारद जी। और नारदोवाच जब भगवान का इस प्रकार का स्वरूप देखते हैं तो भगवान का श्रवण करते हैं। नमो वाग्मन साधितम रूपायानम सपे बड़े चढ़े दर्शन बना भगवान की बड़ाई चिंतना मैंने भगवान देवर्षि नारद जी हमें बोलता है श्रीमन नारायण भगवान बोलता है। पर आज विशेषण बना आदि मज्जाति हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने हे निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा। निर्गुण में सगुण को पा सकते हैं प्रभु में परमात्मा। मैं आपकी पूजा करता हूँ, आपको आपका वंदन करता हूँ। इस प्रकार के शब्द देवर्षि नारद जी भगवान से कहते हैं। तो भगवान कहते हैं भगवान वाच किमर्थम आगतो शीतम किम ते मृतवर्तते कथयस्य महाभाग ततरम कथयामि ते। भगवान कहते हैं नारद जी को, हे महाभाग आप किस कारण से यहाँ आ रखे हैं, अपने से छोटों का भी सम्मान करना चाहिए। वो ना रहे हो बाड़ी ऐसी बोली मनता आप है ना। छोटों का अगर मान करोगे तो वो आपका सम्मान करेंगे है ना। छोटों का भी मान होता है, ये नहीं माने कि छोटे जन्म से छोटे है ना। तो वाणी अनमोल होती है। वाणी एक बार अगर मुँह से निकलती है करण जमना गो बोलता बारी गो मिट जन्म पर बोले गो कमी मिट है ना। वो याद रहती है जन्म जन्मांतर याद रहती है ना। तो वाणी तो देवर्षि नारद जी को भगवान ने कहा कि हे महाभाग इस कारण से आप यहाँ आए हुए ये बात हमें कहिए। तो नारदो बात नारद जी कहते मत लोके जना सर्वे नाना क्लेश समुन्नता नाना योनि समुत्पन्ना अत्यंते पाप कर्म। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मैं मृत्यु लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ। और 83 लाख योनियों में 83 लाख योनियों में कोई योनि नहीं माट होते मनी पुराण लोग बोलता भाई ये माटन चावल जो है ये माट होते नहीं सकते जा रहे है ना। तो पत्थर का भी जन्म होता है, पत्थर पे भी पानी निकलता है, पत्थर भी स्वर्द ये स्वर्द अगर स्वर्द नहीं तुम दुनिया भर भुगत पड़ती है रोड़ी से बोलना। और रोड़ी को तो बाद अगर रोड़ी तो तुम जाओ 7 20 साल 3 साल 4 साल लोग तुम मार बढ़ जाओ बाबू बढ़ जाओ। अब बाबू के बढ़ जाओ लास्ट में मिट्टी बन जाए है ना। तो ये को माटो कोई सुनी माटो योनि जंगल में माटो है ना। बाकी 83 लाख जो योनियां हैं पेड़ पौधे है ना जितने भी है कीड़े मकोड़े वगैरह जितने भी 83 लाख योनियां हैं। तो देवर्षि नारद जी ने उनका स्वरूप देखा कि सब लोग पाप कर्म संलग्न हो रखे। तो सर्वप्रथम समझाया लोग पाए सर्वप्रथम किस प्रकार से इनका दुख हो ये मन में संकल्प दे करके भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान नारायण जी ने करते हैं साधु पृष्ठम कया वसम लोकानुग्रहताम क्या मुझते मोहात गणम वदान्ते।
भगवान कह रहे हैं ये देवर्षि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लोक हित में जन हित में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। वर्तमस्ति महत्वपूर्णम सर्वमस्ति दुर्लभम तब स्नेहा मया चित्रम प्रकाशम केते दुना। ये देवर्षि जी एक व्रत है, सत्यनारायण भगवान का एक व्रत है, उसी पर ये स्वर्ग और मृत्यु लोक में बड़ा दुर्लभ है। और जो श्रद्धा से व्रत लेता है, श्रद्धा से कोई पूजा पाठ करता है, वे पूजा पाठ कभी भी करना दुख मार तो जन का लोग याद दिए मोहम्मद हम पर दूसरे जो ये दोस्त का निवारण का बात हम भी पाठ करें, और कोई भी पाठ करो श्रद्धा से करो ना कि हमारी इच्छा है हम पाठ करें। यह ना करो तो पाठ है कि हम पर जो दूसरे हिंदू को तबियत लंबा पितरों का पूजन करो तो श्राद्ध करो। श्राद्ध का मतलब श्राद्ध और श्रद्धा, श्रद्धा से श्राद्ध होता है ना। वो दूसरे नहीं पूरे श्राद्ध है ना, श्रद्धा होनी चाहिए पहले तीन चीज। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो कार्य करना न करना बेकार होता है ना। श्रद्धा हर चीज में श्रद्धा होनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धा युक्त कोई भी कार्य करें तब उस कार्य में धन की प्राप्ति और विधि विधान से श्रद्धा युक्त कार्य होकर के भगवान का पूजन करना चाहिए। सत्यनारायण सेवा प्रथम सन्निधानतम विश्वा सत्यम दुखा मोक्ष। कोई भी छोटा सा काम कीजिए उसको समय दीजिए, कोई भी काम होता है या भगवान का पूजन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए तो मन लगे तक कर खाली अंदर हाथ लोड़ी बहुत मेहनत मत मतलब लोगों लोड़ी भजन में तो बाहर से छुपा होता है, नहीं होता। पहले के लोग जो भजन बोलते थे, पहले आप गीत सुन बोल, तुम नरेंद्र सिंह जी की गीत सुन बोल, हर गीत के हर लाइन में हर शब्द में कुछ ना कुछ तत्व छुपे हैं। आज आप गिटार भी जन कहनी चाहते मना गीत पर उस उनके गीतों में आप देखिए हर गीत में हर शब्द में कुछ ना कुछ रस छुपा। भगवान नारायण आप श्रृंगार कीजिए, भगवान राम का आप श्रृंगार कीजिए, वो बहुत अच्छे लगते हैं है ना। तो भगवान को श्रृंगार किए है तो उनका श्रृंगार करना चाहिए जो भी उनको अच्छा लगता है, और उनसे उनका श्रृंगार करें। ब्राह्मण बांधव सेवा सहितो धर्म तत्पर, और धर्म में आसीन रहने वाले और इन लोगों को साथ लेकर के भगवान का पूजन करें। नैवेद्य रखें, भगवान का जो फल फल पुष्प होते हैं, भगवान का जो ब्रह्मा फल और विद्युत क्षीर चूर्ण वगैरह जो होते हैं, और घर में जो भी आपका अन्न जो प्राप्त होता है उसी से भगवान का प्रसाद बनाए। तपादम सर्वक्षाणी चाहे कितनी दे भगवान का भोग लगाएं, और भगवान का भोग लगाने के बाद सभी लोग क्या करें, भगवान की कथा का श्रवण करें, और कथा का श्रवण करने के बाद भगवान की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद क्या करें, भगवान का प्रसाद को ग्रहण करें। ये भगवान की ये उन्होंने विस्तार रूप में ये उन्होंने कथा के बारे में बताया। इस प्रकार से आप भगवान का पूजन कर सकते हैं, तब हम आपको क्या हो सकता है, कुछ न कुछ फल अवश्य प्राप्त हो सकता है। विशेषतः रहे देवर्षि नारद जी इस कलिकाल में ये बहुत ही छोटा उपाय है। जो भी सज्जन इस व्रत करते हैं या इसका पालन करते हैं, निश्चय समझो उनको फल प्राप्त होता है। जय जय श्री वासंदी सत्यनारायण कथायाम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। काशीपुर अभी भगवान ने ये देवर्षि नारद जी ने कहा था, किसी ने ये व्रत लिया भी है तो भगवान कहते हैं कि काशीपुर नाम का एक नगर है, उस नगर में एक मित्र रहते ब्राह्मण रहते है ना, भिक्षा के लिए इधर उधर भटकते हैं। आजकल आगे पानी की चाली ब्राह्मण उतना ही ब्राह्मण को उतना ही दान दो जितना उसके घर में काम करती है। आज गला बाउंड हो जाए है ना, ज्यादा हम व्रत में ज्यादा देश में चला बल मत कर लाज है ना। तो गाड़ी में ये दे मानता पहले से मनाओ कि जहाज में जाना मुझे गाड़ियां देखो ब्राह्मणों के पास, पैदल जाना तो कोई तैयार ही नहीं है ना। मार्शल भी जनता भी जन नौकरी की तब ब्राह्मण भी देगा, मतलब असंख्य अभी जो रतन टाटा मेरी तो तय के फल हुए तजमानों कमाते कौड़ी हुए कुछ काम नहीं है। काम आए थे दुनिया में कुछ आए थे काम देखो तब है ना। हिंदी में ब्राह्मण शादी करो राज कदाचित ब्राह्मण लोग के पास समझा समझा तो पूछा करेगा है ना। जिन रोकना भी होता है ब्राह्मणों का लोग है ना। ब्राह्मणों अति दरिद्र ये कारण से ब्राह्मण अति दरिद्र है। और दरिद्र भी कम बोला पुराना जमाने में बहुत साल वो ब्राह्मण मुंह बना तो मुंह पर है।
बजा जाओ ना मम्मी अब तो बड़ी जब मैं करी वो काम करो तो आई चल दे जरूर करना है ना तो अब तो यंत्र के ब्राह्मणों अति दरिद्र हम विख्यातवे प्रवे वही इस दरिद्रता का कारण जो है तो भगवान ने कहा ये ब्राह्मण जी ने कहा मैं इस प्रकार से दरिद्र हूँ और इसका कोई अगर आपके पास उपाय है तो वो बता दीजिए। तो भगवान कहते हैं हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सत्यनारायण विष्णु वांछितार्थ फलप्रदम कश्यपम पूजनम विप्रम पुरुषम दत्तमुत्तमम यत्कृता संचित मुक्तो भवति मानव। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ बल आपको बल अगर जजमान के आप घर में जाते हैं जजमान के अगर घर में अगर आप जाते हैं तो जो समय देते हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगी तो विषय में रखेंगे है ना। अगर जजमान के घर में आप अगर आप जाते हैं तो कदाचित जजमान के घर में उसमें पैसे नहीं होते समय मांगा समय माने होना जजमान पैसा अगर कोई बच्चे जन्म ली बच्चे अगर का बच्चा जन्म उसमें पैसे नहीं होते अगर फिर पानी पर लगवाने नाम बराबर अगर जजमान में पैसे नहीं होने वाले तो ब्राह्मण को खर्च देते वाला तो फिर पानी पर लगा जाओ ब्राह्मण को एक फल अगर समय में मतलब जजमान का घर में कोई अनहोनी हुई तब ये खत्म हो गया समय मांगे वाला अगर ब्राह्मण को जजमान में कुछ नहीं वाला तो ब्राह्मण को बोला अपने खुद को दे दो नहीं कार्य ये ब्राह्मण को एक पैसा नहीं बनेगा है ना ब्राह्मण की कार्य कर देते तो आगे को नहीं करूँगा पिताजी नहीं करे तेज मिलते पर ब्राह्मण का फर्ज बनता है ना। इस प्रकार से विद्यानम चंपदस्या विप्रायवासम सत्यनारायण सेव अंतर्धीयते। इस प्रकार से बोला कि ब्राह्मण श्रेष्ठ अगर आप श्रद्धा से संतोष युक्त होकर के जजमान में श्रद्धा के ने अब ब्राह्मण में किजन संतोष के ब्राह्मण संतोष में ब्राह्मण असंतोषी ब्राह्मण कभी फल नहीं होगा संतोष नहीं है चाहे तुम आज तुम 100 रुपये वाला ब्राह्मण का कहेगा सारी 1000 करो है ना। जब जिस ब्राह्मण को संतोष नहीं होता है जजमान के घर में तो घर जजमान के घर में खड़ी होती है ना तो ब्राह्मण को संतोष नहीं होना बोलेंगे जजमानंदी ने तभी माँ संतुष्ट होती है तब तो कार्य माँ बरगद प्राप्त हुई है ना। एवं प्रकार से भगवान ने ये बातें कही सर्वप्रथम करिष्यामि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ बल तब आप व्रत करें करिष्यामि ब्राह्मण संचितम विप्रासो रातो निद्रा न लब्धवान। एवं प्रकार की जब इस प्रकार की बातें भगवान ने ब्राह्मण जी को बताई तो ब्राह्मण ने भी मन में सोचा मैं भी कल से भगवान का पूजन करूंगा ये मन में उन्होंने संकल्प किया। ये न कई प्रकार प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण मतम करसे संकल्पम मन में ऐसा संकल्प कर दिया जैसे रात्रि व्यतीत होगी प्रातः बेला जब होगी तो कल प्रातः बेला पे जो भी मेरे को अनुधन प्राप्त होगा मैं उस अनुधन का क्या करूंगा पूजन की सामग्री दूंगा। आजकल जो तुम बेचारू तो दान जारू सनी दान बोल दिया विजयनगर स्टेशन बोल दान जा दारू ये पर दारू जो अंगहीन आदमी होता है इसी प्रकार से जिनके पैर नहीं होते उनको ऐसे दान दे दो केला कुछ फल दे दो खबर से दान है ना। तो दान भी इनका दान से कार्य न हो संगत न हो है ना। इस प्रकार से सत्यनारायण मतम करसे संकल्पम विचार मन में संकल्प दिया ब्राह्मण जी ने और ये के प्रकार सुबह से अपने संध्या पूजन किया। संध्या पूजन के बाद भगवती जगदम्बा का श्रवण किया भगवती का श्रवण किया धरती माता का श्रवण किया। हमने पहले भी आपको कहा था जगत में 3 माता होती 3 माताएं कौन होती है सबसे पहले तो ये धरती माता है जिन्हें हमारे जन्म हो जिन्हें हमारे मरा हो पहले वन चौपा चवन चाना जो तो भाव वन चाना ये पहले करंट लगो तो अब तो हाथा तुम चल बोला अतः बोल था कि जो रोए नहीं बल जबरदस्ती बोल बोलो घर में बोलता पहले वो रोए नहीं बल बालक जरूर आवली है ना। तो ये जन्म इस धरती में हमारा जन्म ही होता है इसमें हमारा क्या भी होगा मरण भी होगा। इस धरती में 5 तत्व छिपे हुए हैं 5 तत्व से ये हमारा शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा है ना। जल भी है इस शरीर में जल है ना पानी तो जल अग्नि भी कभी गर्म शरीर होता ताप बुखार है ना और हवा है ना खूब मारा हवा का है ना और आकाश भी है इस धरती में और अग्नि भी है और पाताल भी है। ये 5 चीजें तो शरीर से निकल जाते हैं ना जिन प्राण हो जाते हैं। और हम ब्राह्मण की जब पूजा करते हैं ना तुम देखो ना ब्राह्मण की जब पूजा करते हैं ना तो पर्यावरण की पूजा करें और तब पानी की पूजा करी तब दियो की पूजा करी फिर आकाश में सूर्य नारायण की पूजा करी जो 5 चीजें हम पूजा करते हैं और तब तक हम क्या पूजा
है तो इन पंच तत्वों से हमारा ये शरीर बना है ना। तो ब्राह्मण इसलिए कहा हमने आपको जगत में 3 माताएं हैं। ये सबसे पहले धरती माता, दूसरी माता जिस माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया, और तीसरी माता है वो जगत माता, जिसको कहा हमने आपको कहा कौन है वो माँ, दिखाई नहीं देती वो, पर हमारे शरीर में स्ट्रांग होती है ना। इसलिए उस माँ का जरूर ध्यान करना चाहिए। किसी के ओम माँ देनी हमेशा घर में दीपक जरूर होना चाहिए, है ना। दीपक जरूर दो अपने घर में माँ का घर में मेरे में हो सकते है ना। जिसमें अम्बे की ज्योति जलाई उसके किस्मत बनी चली आई। जिसमें अम्बे की ज्योति जलाई उसकी किस्मत बनी चली आई। जिसने अम्बे की ज्योति जलाई उसकी किस्मत बनी चली आई। जिसने अम्बे की ज्योति जलाई उसकी किस्मत बनी चली आई। अम्बे अम्बे कहो मन से जपते रहो, अम्बे अम्बे कहो मन से जपते रहो। अम्बे अम्बे कहो मन से जपते बोला रे बोला पड़ा बोला। अम्बे कहो मन से जपते रहो, सेवा भक्ति में मन को लगाए रखो। सेवा भक्ति में मन को लगा के रखो। भक्ति में मन को लगा के रखो। सेवा भक्ति में मन को लगा के रखो। चली आई देखो घर में बाहर चली आई, उसकी किस्मत बनी चली आई। उसकी किस्मत बनी चली आई। अम्बे की ज्योति जलाई जिसने अम्बे की ज्योति जलाई उसकी किस्मत बनी चली आई। उसकी किस्मत बनी चली आई। अम्बे भक्तों से मांगे न कुछ भी कभी। अम्बे भक्तों से मांगे ना कुछ भी कभी। अम्बे भक्तों से मांगे न कुछ भी कभी। अम्बे भक्तों से मांगे ना कुछ भी कभी। ये तो दाती है भंडार भरती सभी। 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 भाग जगाई ये तो सोए भाग जगाती उसकी किस्मत बनी चले आई। उसकी किस्मत बनी चले आई। अम्बे की ज्योति जलाई जिसने अम्बे की ज्योति जलाई उसकी किस्मत बनी चली आई। उसकी किस्मत बनी चली आई। मैया की जय